हेलो पीपल, दिस इज़ डॉक्टर उदय और आज हम आपको मेरी लाइफ में एक नॉर्मल डे दिखाएंगे विद द इम्प्लांट केस। विल ट्राई टू कीप इट एज ऑर्गेनिक एज पॉसिबल बिकॉज मैं कोई टीम नहीं है मेरे साथ। आई शूट माई सेल्फ एंड एडिट माई सेल्फ एंड सब कुछ खुद ही करना है, तो जितना कर पाऊँगा आई होप उतना ही हो पाएगा। तो विल कीप इट एज ऑर्गेनिक एज पॉसिबल। तो आइए चलते हैं। Talking about myself, my name is Dr. Chandaroday. I did my graduation in 2016-17, and then in 2020 I joined my masters in prosthodontics. अपने पीजी के एंड के दिनों में ड्यूरिंग एग्जाम आई रोट अ बुक known as Philosopher. It's available on all the online portals. आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं. It basically a combination of dentistry and philosophy. तो अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक़ है तो आप वो ज़रूर पढ़िए. वेयर एज इम्प्लांट्स की बात करें तो इम्प्लांट्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई बिलीव कि बीइंग अ प्रोस्थोडोंटिस्ट अगर इम्प्लांट जो हम डाल रहे हैं, जो प्लेस हो रहे हैं, वो प्रोस्थेटिकली डाले जाएँ तो उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे. इसीलिए आई ट्राई टू प्लेस माई इम्प्लांट्स माई सेल्फ. आई डोंट रिलाई ऑन ओरल सर्जन जब तक मुझे ज़रूरत नहीं है. इनफैक्ट इन सम केसेस जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है आई डू कॉल हिम, जैसे कि साइनस लिफ्ट केस हो गए, डायरेक्ट साइनस लिफ्ट हो गया. इनडायरेक्ट आई ट्राई टू डू माई सेल्फ, बट डायरेक्ट साइनस लिफ्ट हो गए, टेरिगॉइड हो गए, ज़ाइगोमेटिक इम्प्लांट्स हो गए, वहाँ पे हमें ओरल सर्जन की हेल्प चाहिए, ज़रूर चाहिए. लेकिन अब नॉर्मल इम्प्लांट केसेस वी कैन डू आवरसेल्व्स एज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड वी शुड डू इट. और ऑल एंड फोर विद हाइब्रिड डेंचर, मोलोपोलो डेंचर्स, ऑल एंड सिक्स, तो ये तो हम खुद प्रोस्थेटिकली इंक्लाइंड अगर इम्प्लांट प्लेसमेंट होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा. इट्स माई पर्सनल अप्रोच, आपका अलग हो सकता है. और जो मेरी बुक है फिलोसोफर, उसके बारे में हम सेपरेट एक वीडियो करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ आई रोट दैट बुक एंड ऑल. तो बात करते हैं इम्प्लांट्स की. तो इन दिस केस हमने लोअर आर्च में 2 इम्प्लांट प्लेस किए. जैसे कि आप ये ओपीजी देख सकते हैं, तो इस ओपीजी में काफ़ी जगह है, हम अराउंड 4 इम्प्लांट ईजिली डाल सकते थे इस केस में, लेकिन हमने फिर भी 2 इम्प्लांट डाले. क्यों? बिकॉज इन प्रोस्थेटिक्स एज वी से दैट गॉड क्रिएट्स एंड वी रिक्रिएट, बट प्रॉब्लम इज़ कि जितने भी अच्छे प्रोस्थेटिक ऑप्शंस हैं वो कॉस्टली होते हैं. और हम प्रोस्थो में ना एक चीज़ कहते हैं कि जिस पेशेंट के पास बोन है उसके पास पैसे नहीं है, और जिसके पास पैसे हैं उसके पास बोन नहीं है. तो इस पेशेंट के पास पैसे इतने ही थे कि हम 2 इम्प्लांट्स कर सकते थे. पेशेंट वाज नॉट फाइनेंशियल सो वेल ऑफ कि हम 4 इम्प्लांट करके उनका हाइब्रिड डेंचर करते. तो व्हाट वी प्लान वाज कि हम लोअर आर्च में 2 इम्प्लांट प्लेस करके उनको बॉल एंड सॉकेट अटैचमेंट देके हम लोअर डेंचर को फिक्स करेंगे, बिकॉज लोअर डेंचर ऑफन रॉक्स, और अपर डेंचर हम नॉर्मल ही देंगे. इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि एक अटैचमेंट्स का फ़र्क है. द फर्स्ट काइंड ऑफ अटैचमेंट इज़ बॉल एंड सॉकेट अटैचमेंट, द सेकंड वन इज़ लोकेटर अटैचमेंट, एंड द थर्ड वन इज़ बार एंड क्लिप अटैचमेंट. ऑल्दो बार एंड क्लिप अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर है, मुझे पर्सनली मेरी फेवरेट है. बट इन केसेस सच एज जहाँ इंटर आर्च स्पेस थोड़ा लिमिटेड होता है, इन दोज केसेस वी ट्राई नॉट टू गिव दोज, राइट. तो ये इम्प्लांट केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि पेशेंट ने 1-1.5 महीने पहले ही एक्सट्रैक्शंस करवाई थी. तो वी समहाउ मैनेज्ड इट वेरी वेल और इम्प्लांट प्लेस कर दिए गए. आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स है इसकी. तो काफ़ी ब्यूटीफुली ये इम्प्लांट केस कंप्लीट हुआ. इसका जो प्रोस्थेटिक पार्ट है वो हम आपको पूरा दिखाएंगे इन अनदर वीडियो. तो ये रहे 2 इम्प्लांट्स. The size of these implants are 3.6 by 10 mm. तो इंटीरियर रिज में जो प्लेस करने हैं हमने कैनाइन टू कैनाइन रीजन में 2 इम्प्लांट डालेंगे विद बॉल एंड सॉकेट अटैचमेंट, और उसके साथ साथ हम उनको इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर देंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं.
Talking about implant surgery or dental surgery in these cases, because being a dentist, we can talk about that only. So एक बात ये है कि जैसे कि एक जर्नल मेडिसिन या जर्नल सर्जन की बात करें, जब वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उनका पेशेंट जो है वो बिल्कुल शांत होता है, वो एनेस्थीसिया के अंडर होता है, जर्नल एनेस्थीसिया के अंडर होता है और पेशेंट पूरा कंफर्टेबल होता है और डॉक्टर को पूरा फ्री हैंड होता है कि वो अच्छी तरह उन्हें ट्रीट कर सके, बिकॉज़ पेशेंट का कोई भी रेजिस्टेंस उन्हें नहीं मिलता है। But being dentists, being oral surgeons, being इन इम्प्लांट सर्जरीज़ की बात करें या नॉर्मल सर्जरीज़ की बात करें तो पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में नहीं है। पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है जिस कारण पेशेंट का रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा। और स्पेशली बीइंग अ प्रोस्थोडोंटिस्ट आई डील विद ओल्ड पेशेंट्स। तो ओल्ड पेशेंट्स को पूरी तरह कंफर्ट करना, उनके साथ एक रेपो बिल्ड करना ताकि पेशेंट जो है वो आपके साथ कंफर्टेबल रहे, क्योंकि वो पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन दिक्कत होगा ही होगा व्हाइल द ट्रीटमेंट। सो पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करे ताकि आपको जो रिज़ल्ट आप जैसे काम करना चाहते हो, जैसा इम्प्लांट डालना चाहते हो, जैसी सर्जरी करना चाहते हो, वो वैसी ही हो। And we are done with the case. Two implants are placed in this case, both mandibular for implant supported complete denture. With this, I'm signing off. This is Dr. Chandra Rabe. See you tomorrow.